बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, यानी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी भी मत करना, इन 3 घरों से हमेशा रिश्ता करने से बचना। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रोज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बारगाह में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया, वह बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आखिर में हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर फरमा सकते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो उस मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह मशवरा करके आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जहाँ पर मेरी बेटी का घर आबाद हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी खुश रहे और हम अपनी प्यारी बेटी का घर बसता देखकर हमेशा खुश रहेंगे। तो उस मालदार की हर बात में वजन तो था, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। हज़रत अली ने मज़ीद फरमाया, बाप के घर में बेटी तो परी होती है, रानी होती है, और बाप इसी के लिए तो फ़िक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊँचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा और आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। तो वो मालदार शख्स ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वे कौन सी 3 चीज़ें हैं और कौन से अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें, जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना जिस घर में औरत फ़ैसले करती हो और मर्द उस औरत के फ़ैसले पर अमल करता हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से ही पहले उजड़ जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, कितनी गहरी बात है, आप लोग इस पर ज़रूर गौर कीजिए। और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वे इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। इसको ना घर वाले से प्यार मिलता है और ना मायके वालों से। वे मायके वालों पर वे अपने शौहर पर ख़ुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा भी है। भाइयों ने भी बहन को बोझ कर दिया है। ऐसे कई घर हैं जो हमने अपनी आँखों से देखे हैं। इनको हर छोटे बड़े ताने देते हैं। वे माँ बाप को देखती हैं तो इसी फिक्र में रहती हैं, मेरी वजह से मेरा मायका यानी माँ बाप, भाई बहन, पूरा घर परेशान है, और वह घुट घुट कर मरना शुरू हो जाता है। आखिरकार थक हार करके अपने शौहर को अपना लेती हैं और शौहर के जुल्म और सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आगे फरमाया, ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ना करना जिस घर के फ़ैसले औरत करती हो। प्यारे दोस्तों, नंबर 2, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज़्ज़त ना की जाती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरान करता हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से ही पहले उजड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द यहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा और सुना भी होगा कि ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती के नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ گے اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، لیکن ایسا گھر بھی ہے جو خود کو اوال سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی کو ظلم اور ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب کا گڈھا کھود رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے آگے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں خمواد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوشحالی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ بھی نہ ڈالے، اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، اور جو اپنی بیوی کی خوبیاں پر نظر رکھے اور معمولی سی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اور جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیمار کو رنج و غم سے تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، اور جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی کبھی مت کرنا جہاں ان کے کناب یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی تعداد پر کیوں نہ ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدتر عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر غضب نازل کرتا ہے۔